गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्लास 7th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। 1 टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ़ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन आपको बतानी है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें कितनी टर्म्स है। मैंने आपको कहा था टर्म्स को पहचानने के लिए उनको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक टर्म दूसरे टर्म से सेपरेट कब हो रही है, या एक टर्म कब एंड हो रही है और दूसरी टर्म कब स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मैंने देखा जहाँ पे भी एक टर्म मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 3x² y है, y के बाद क्या है माइनस, इसका मतलब कोई ऑपरेशन लगा माइनस और प्लस में से एक ऑपरेशन बीच में आया तो ये वाली टर्म वहाँ पे ख़त्म हो गई। 3x² y माइनस मतलब 3x² y एक टर्म हो गई, 2y² z ये दूसरी टर्म हो गई, z² x ये तीसरी टर्म हो गई और 5 चौथी हो गई। And again I am repeating that if you are confused that how 5 is a term consists of a variable and a constant is here. In case of variable put x raised power 0, so anything raised power 0 is 1, it constitutes a term, and do not change the value of the constant. The terms of expression 4x² minus 3xy are, तो आपको इसकी टर्म्स बतानी है कौन कौन सी। सीधी सी बात है, 4x² एंड माइनस 3xy। यहाँ पे क्या है, 4x² माइनस 3xy ऑप्शन में है, पहला ही है। दूसरा देखे तो भी ऑप्शन क्या दिया है 4x² एंड 3xy, 4x² एंड माइनस xy एंड x² एंड xy। सो हमारा आंसर कौन होगा, पहला। फैक्टराइज माइनस 5x² y² z। फैक्टराइजेशन का क्या होता है कि इसको अलग अलग 5 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 5 और 1 लिखो, x² का क्या आएगा x इंटू एक्स और y² का y इंटू वाई, और z का z एक ही है तो एक ही बार z। तो इसमें कौन सा पार्ट आता है, सी पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ x इन माइनस 9x y² z। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है टर्म के आगे जो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है 9 है, बट माइनस 9। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ किसका बोला है, x, तो x के सामने देखो x यहाँ पे है -9x y² z। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x के बगैर जो भी है उसको कोफिशिएंट, टर्म के आगे जो है उसको हम कोफिशिएंट बोल देंगे। देखो यहाँ पे दिया है कोफिशिएंट इज़ द न्यूमेरिकल फैक्टर इन ए टर्म। कोफिशिएंट यूजुअली न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। समटाइम्स एनी फैक्टर इन ए टर्म इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी टर्म कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन कौन सी होती है विद सेम वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो कौन है, -7x, -7 है ए पार्ट में, x है यहाँ पे x² है तो ये नहीं है, -10 यहाँ पे 3 है तो ये तो है ही नहीं। वेरिएबल हमें देखना होता है, कोफिशिएंट को नहीं। x है तो x वहाँ पे भी है, y है तो y दूसरे b पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, z² है तो z² है, b पार्ट आ रहा है। 3 छोड़ो, x है तो x² है, c पार्ट में नहीं आएगा। 4th पार्ट में x है और x² है तो आप सीधे b पार्ट है, ये लाइक हो, ठीक है।